एक बंदा कपड़ों में बिल्कुल फ्लैट और बेजान लग रहा है और दूसरा बंदा नेचुरली सुपर मॉडल फिजिक कैरी कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, शोल्डर्स। राउंड, फुल और वाइड शोल्डर्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। यही शोल्डर्स कपड़ों को शेप देते हैं, बॉडी को एस्थेटिक बनाते हैं और पर्सनैलिटी को पावरफुल लुक देते हैं। सोचो, 70 किलो का लीन बंदा भी अगर उसके शोल्डर्स 3D और ब्रॉड हो तो ऑटोमेटिकली एथलेटिक और अट्रैक्टिव लगता है। और अगर 90 किलो का बंदा हो लेकिन शोल्डर्स फ्लैट हो तो पूरा बॉडी बल्की और हेवी लगता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर घर पर वर्कआउट करने वाले बॉयज शोल्डर ट्रेनिंग गलत करते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्टली गिव अप कर देते हैं, भाई जिम इक्विपमेंट नहीं है, शोल्डर्स कैसे बनेंगे। तो आज मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करने वाला हूं। आज की वीडियो में सिर्फ 3 होम शोल्डर एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा। कोई अननेसेसरली 15 फैंसी एक्सरसाइजेस नहीं, कोई ओवर एक्टिंग वाले इन्फ्लुएंसर मूव्स नहीं, सिर्फ 3 पावरफुल मूवमेंट्स जो शोल्डर्स के तीनों हेड्स को प्रॉपर्ली टारगेट करेंगे। साथ ही बताऊंगा करेक्ट फॉर्म, कॉमन मिस्टेक्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का असली सिस्टम। क्योंकि अगर तुम 6 महीने तक सेम इजी वर्कआउट रिपीट करते रहोगे तो बॉडी चेंज होने का कोई रीजन ही नहीं बचता। बॉडी ऑलरेडी उस इंटेंसिटी की आदत बना लेती है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले शोल्डर एनाटॉमी समझ लो। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल शोल्डर्स और प्रॉपर 3D शोल्डर्स में। शोल्डर एक सिंगल मसल नहीं है, ये 3 हेड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर एक हेड भी वीक रह गया तो शोल्डर शेप इनकम्प्लीट लगेगा। फ्रंट डेल्ट आर्म को आगे रेस करता है। पुशअप्स और डिप्स में ये ऑलरेडी काफी ट्रेन होता है, कई लोगों का ओवर डेवलप भी हो जाता है। साइड डेल्ट शोल्डर की विड्थ बनाता है, यही वी टेपर और ब्रॉड लुक क्रिएट करता है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी यही होता है। रियर डेल्ट पोस्चर और राउंडनेस का हिडन किंग है। इसके बिना साइड प्रोफाइल फ्लैट लगती है और धीरे धीरे राउंडेड शोल्डर्स और हंचबैक पोस्चर डेवलप होता है। अगर जेन्युइनली ब्रॉड और एस्थेटिक शोल्डर्स चाहिए तो तीनों हेड्स ट्रेन करने पड़ेंगे, सिर्फ पुशअप से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज 1, पाइक पुशअप्स। ये घर पर शोल्डर बिल्ड करने की सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है। ये ऑलमोस्ट ओवरहेड शोल्डर प्रेस जैसा वर्टिकल पुशिंग एंगल क्रिएट करती है। करेक्ट फॉर्म, पुशअप पोजीशन में आओ, पैर हाथों के पास लाओ, हिप्स को ऊपर उठाओ और बॉडी को वी शेप बनाओ। अब एल्बोज बेंड करो और हेड को दोनों हैंड्स के बीच ग्राउंड की तरफ लाओ, फिर शोल्डर्स से पुश करके वापस ऊपर जाओ। कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, हिप्स नीचे गिरा देना, फिर एक्सरसाइज नॉर्मल पुशअप बन जाती है और सारा लोड चेस्ट पर चला जाता है। मिस्टेक 2, एल्बोज 90 डिग्री पर पूरा बाहर खोल देना, ये शोल्डर जॉइंट्स को डैमेज कर सकता है। एल्बोज को हल्का अंदर रखो, अराउंड 45 टू 60 डिग्रीज। मिस्टेक 3, हाफ रेप्स करना, सिर्फ आधा नीचे जाना और ऊपर आ जाना। मसल ग्रोथ के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन जरूरी है। एक परफेक्ट रेप 3 लीजी रेप से बेटर होती है। सेट्स एंड रेप्स, 4 सेट्स 8 टू 12 रेप्स। प्रोग्रेशन, जब 12 रेप्स इजी लगने लगे तो पैर चेयर या सोफा पर रख दो। जितना बॉडी वर्टिकल होगी उतनी डिफिकल्टी बढ़ेगी। अगर रिस्ट्स में पेन होता है तो पुशअप बार्स यूज कर सकते हो, इससे रिस्ट स्ट्रेट रहेगी और स्ट्रेच भी बेटर मिलेगा। एक्सरसाइज 2, बैंड लैटरल रेजेस। अगर शोल्डर विड्थ चाहिए तो ये एक्सरसाइज किंग है। ये स्पेसिफिकली साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है और साइड डेल्ट्स ही शोल्डर्स को वाइड लुक देते हैं। सिर्फ पुशअप्स करके कभी ब्रॉड शोल्डर्स नहीं बनते। करेक्ट फॉर्म, रेजिस्टेंस बैंड पर खड़े हो जाओ, एल्बोज को स्लाइटली बेंड रखो, हैंड्स नहीं एल्बोज को ऊपर लीड करो, शोल्डर लेवल तक रेस करो, टॉप पर 1 सेकेंड होल्ड, नीचे 2-3 सेकेंड स्लोली लाओ। बिगेस्ट मिस्टेक, हाथ से वेट स्विंग करना, जैसे पानी उछाल रहे हो। शोल्डर्स तब प्रॉपरली एंगेज नहीं होते। इमेजिन करो किसी ने तुम्हारे एल्बोज को इनविजिबल रोप से ऊपर खींच रखा है, हैंड्स बस फॉलो कर रहे हैं। अनदर मिस्टेक, बहुत हैवी रेजिस्टेंस बैंड यूज करना, फिर पूरा बॉडी हिलता है, ट्रैप्स, बैक, लेग्स सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइट रेजिस्टेंस प्लस परफेक्ट फॉर्म हैवी रेजिस्टेंस प्लस बैड फॉर्म से 1000 गुना बेटर है। सेट्स एंड रेप्स, 4 सेट्स 12 टू 15 रेप्स। प्रोग्रेशन, स्ट्रॉन्गर बैंड यूज करो या टेम्पो स्लो करो, 3 सेकेंड नेगेटिव, 1 सेकेंड स्क्वीज होल्ड। एक्सरसाइज 3, फेस पुल्स। ये वो एक्सरसाइज है जो ऑलमोस्ट सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियर डेल्ट्स और पोस्चर के लिए ये गोल्ड है। अगर सिर्फ पुशिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो शोल्डर्स धीरे धीरे आगे की तरफ पुल होने लगेंगे, फिर बॉडी परमानेंटली गेमर पोस्चर जैसी लगने लगती है। सेटअप, रेजिस्टेंस बैंड को डोर या किसी सपोर्ट पर फेस लेवल के आसपास फिक्स करो, दोनों हैंड से पकड़ो,
बॉडी को हल्का पीछे लीन करो। करेक्ट फॉर्म। बैंड को फेस की तरफ पुल करो, चेस्ट की तरफ नहीं। एल्बोज हमेशा रिस्ट से ऊपर होने चाहिए। एंड पोजीशन पर हैंड्स को आउटवर्ड रोटेट करो, जैसे डबल बाइसेप पोज मार रहे हो। ये एक्सटर्नल रोटेशन रियर डेल्ट्स और रोटेटर कफ मसल्स को डीपली एक्टिवेट करता है। सेट्स एंड रेप्स। 4 सेट्स 12 to 15 रेप्स। ये सिर्फ रियर शोल्डर्स नहीं बनाता, बल्कि शोल्डर जॉइंट्स को लॉन्ग टर्म इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। जो लोग सालों तक पेन फ्री ट्रेनिंग करते हैं, वो इन हिडन स्टेबिलिटी मसल्स को इग्नोर नहीं करते। कंप्लीट होम शोल्डर वर्कआउट। पाइक पुशअप्स 4 into 8 to 12, बैंड लैटरल रेजेस 4 into 12 to 15, फेस पुल्स 4 into 12 to 15। वीक में 1 से 2 बार इनफ है। याद रखो, शोल्डर ग्रोथ का असली सीक्रेट सिर्फ एक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक कुछ ना कुछ इंप्रूव होना चाहिए। एक्स्ट्रा रेप्स, स्ट्रॉन्गर बैंड, स्लोअर टेम्पो, बेटर कंट्रोल। अगर मंथ्स तक सेम इंटेंसिटी चलाओगे तो बॉडी सिर्फ मेंटेन करेगी, ग्रो नहीं करेगी। अगर तुम ऑनेस्टली 2-3 मंथ्स तक ये रूटीन कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो तो शोल्डर्स विजिबली वाइडर और राउंड लगेंगे, कपड़े बेटर फिट होंगे, मिरर में बॉडी का फ्रेम ही चेंज नजर आएगा। और एक सच और, अगर बॉडी फैट बहुत ज्यादा होगा तो शोल्डर्स की शेप फैट के नीचे हाइड हो जाएगी। इसीलिए मसल बिल्ड करने के साथ बॉडी फैट कंट्रोल करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।